दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जो शॉप खोलना चाहते हैं, किसी भी टाइप का शॉप खोलना चाहते हैं। तो जो एक बेसिक आइडिया होता है कि शॉप कैसे खोले, क्या क्या चीज़ें होता है, जो मैंने साल भर में यहाँ पे सीखा है, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है दोस्तों, तो कमेंट में सभी लोग लिखिएगा जय श्री कृष्णा। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये दुकान जो मेरा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जब मैं स्टार्ट किया था तब सोचा नहीं था कि इतना खिचड़ी जैसा शॉप हो जाएगा। बट अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये खिचड़ी जैसा दुकान क्यों हो गया मैं बताता हूँ। पहले कि ये जो मेरा शॉप था वो पहले मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का था, जो मेरे भैया चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आया था तो मेरे को मोबाइल बनाने नहीं आता था, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती रिपेयरिंग आती नहीं थी। तो मुझे लगा ऐसा काम कोई, और मेरा खुद का अब उस समय था कि मुझे कुछ और करना है और मुझे शॉप पे, तो मुझे बैठना था शॉप पे। तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन आता है कि आप मोबाइल के बारे में बनाना सीख जाओ और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। बट मेरा मन नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये काम नहीं करके इसमें कुछ और एड ऑन करता हूँ। तो मेरे को दिमाग में आया क्या करते हैं, मैंने कॉस्मेटिक का और परचून का दुकान जो है उसको ओपन कर दिया। तो जब कॉस्मेटिक और परचून में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो उसमें मतलब बोल सकते हैं ना उसके साथ कॉमन होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने चश्मा रखा, तो जो मैंने सिंगार का दुकान किया था ना, तो मेरे एक जीजा थे, तो उन्हीं के साथ गया था मैं सिंगार का सामान लाने के लिए। तब उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि आप चश्मा भी दुकान के सामने रख लोगे तो कुछ जाएगा नहीं और आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ रुपये मिलेगा। अगर आप भी 50 का चीज़ है 60 रुपये मिल रहा है, तो 10 रुपये जो इससे बच रहा है तो आपको वहाँ से प्रॉफिट होने लगा, बस सीधे बाहर रखना। और ये सारे जो चश्मा है मैंने यहाँ पे डेमो लगा के रखा हुआ, साथ में अंदर भी चश्मे हैं, तो किसी को कुछ देखना होता तो वो देख सकता। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है रिचार्ज भी करते हैं और पैसा भी आधार कार्ड से निकालते हैं। नीचे भी आप देखोगे बहुत सारे चश्मा, घड़ी मिलता है, फ़ोटो कापी, आधार कार्ड, मोबाइल, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, इलेक्ट्रॉनिक का दुकान, फ़ोटो कापी, इंस्टाग्राम फेसबुक से वीडियोस बनाना, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, सोनू ऑल इन वन, सिंगार का दुकान, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे करके मैंने पोस्टर पूरा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं फार्म का काम नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा किचकिच होता है तो अच्छा नहीं था। इसके पहले मैं फार्म भरता था, बट अभी नहीं भरता हूँ चाहे आजाद निवास, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग होता है बहुत ज़्यादा कचरा होता है, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं करता। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो शॉप है, अब इसमें 15 अगस्त था तो मैंने वो झंडे लाया हुआ था, वहाँ पे देख सकते हो। ज़्यादा मात्रा में नहीं था, जो भी था उतना वहाँ पे लाया था। अभी जैसे इतना सारा कैलेंडर लेके आया था कृष्ण भगवान का, तो सेलिंग करने के लिए। साथ में इधर देखोगे कॉस्मेटिक का, मोबाइल का ये शॉप पूरा रहा हुआ है। तो इस साइड में जो है पूरा कॉस्मेटिक और सिंगार का है। और साथ में इधर फ्रीज जो है, अभी गर्मी में तो यहाँ नीचे कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था, अभी जो कि गर्मी का सीज़न नहीं है, नहीं बिकता, तो इसलिए मैंने अभी रखा भी नहीं हूँ कि नहीं कोई नहीं, गर्मी में फिर आने लगेगा गर्मी तब फिर रखेंगे। क्योंकि अब कुछ दिन बाद तो ठंडी वैसे भी आएगी, तो लोग नहीं उतना यूज करते हैं, तो नुकसान होता है, क्योंकि एक्सपायरी डेट जो होती है उससे दिक्कत होता है। जैसे इधर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जल्दी एक्सपायरी नहीं होती, 3 साल 4 साल तब तक सेल हो जाता है और सही रहता है। लेकिन खाने पीने वाली चीज़ों में चाहे सब चीज़ों में एक्सपायरी होती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो साल भर से ये रूम रेंट इसका यहाँ पे हम देते हैं 6000 रुपये, प्लस साथ में बिजली का बिल होता है। वहाँ पे देखो मीटर लगा है वहाँ पे सामने। और यहाँ पे आप लोकेशन के तौर पे बात करें क्यों मैंने इस तरह का दुकान डिसीजन लिया, सामने आप देखोगे यहाँ पे तो चौराहा है, तो इधर यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो मेरा गाँव पड़ता है, मेरा गाँव में घर है, तो मैं इसी गली से घर जाता हूँ। पहले मेरा इसी गली में दुकान था 6-7 साल। और इधर साइड में आप देखोगे तो ये मेरा मार्केट यहाँ पे 1 किलोमीटर इधर पड़ता है, इधर साइड में मार्केट 1 किलोमीटर है, तो ये पूरा रेंज में है। तो मार्केट से होते हुए इधर साइड में गली में कोई किसी को जाना होता तो आदमी उधर जाता है तो सामान लेके जाता है, या इस साइड से कोई जाता है तो लेता है। तो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे देख सकते हो घड़ी के लिए भी बैनर लगाया हुआ, सामने से पूरा कुछ इस तरह से ऐसा दिखता है। तो अभी चलते हैं अंदर दुकान के थोड़ा, ठीक है, बाहर में थोड़ा वीडियो बनाना भी लोग देखने लगते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा शर्म आता है, लाज लगता है, जो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कुछ इस तरह से। बाकी इधर मोबाइल का आप देख सकते हो, और ऊपर देखोगे यहाँ पे तो फार्चून का सामान है, तो ऊपर सारा चीज़ें रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी लगा दिया, थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है आज। और ये चीज़ें नीचे रखा हुआ है, और इधर साइड में आप देखोगे तो निरमा साबुन सारी चीज़ें। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों कि शॉप खोलने में क्या, जैसे बहुत लोग होते हैं कि आप अपने घर से पैसा ले सकते हो, या तो बैंक से लोन ले सकते हो, या किसी से मांग सकते हो। कुल मिला के एक तरह से किसी से पैसा जो है था अपना जो दुकान खोलने के लिए चाहिए होता है वो किसी से मांग सकते हो। अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है तो आप वहाँ से लेके दुकान खोल सकते हो। बहुत लोग बोलेंगे कर्ज लेना अच्छा बात नहीं होता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो तो उसके लिए कर्ज मेरे हिसाब से उतना मायना नहीं रखता। लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, मतलब यही होता है दोस्तों, अगर मेरे को दुकान मिल जाए एक बार और एक बार स्थायी रूप से मैं दुकान चलाने लगूँ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि दुकान में लॉस हो। दुकान बहुत कम चलेगा, दिक्कत होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन आप उसको टाइम दोगे, झेलोगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो
पैसा जो होता है आप किसी से भी ले सकते हो। और दूसरी बात है जो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि आप दुकान खोलना चाहते हो तो साल भर आप कहीं पे भी काम कर लो, 2000 4000 5 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार जो भी चीज़ मिले उसको जुटाना शुरू करो। जब आपके पास एक अमाउंट हो जाए 25 हज़ार 30 40 हज़ार 50 हज़ार, क्योंकि कोई फिक्स एरिया नहीं होता, आप उससे भी छोटा सा एकदम बिल्कुल कहीं भी दुकान ले लो जो बिल्कुल एक सीखने के लिए आप 2 4 6 महीने के लिए, और फिर वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। मैंने 25 हज़ार का ये जो अभी दिख रहा है इतना सारा, यहाँ इसमें दुकान में 25 हज़ार था, और आप खुद अभी सोच के देख लो यहाँ पे इतना सारा सामान है, क्या आपको लगता है कि 25 हज़ार का ही है? नहीं ना। तो धीरे धीरे ये साल भर में हुआ है दोस्तों। तो आप क्या करो, किसी से भी जहाँ से भी आपको पैसा मिलना शुरू हो, सब पैसा लो और दुकान में लगाना शुरू कर दो। आपको जहाँ से भी अगर 2 रुपये भी मिल रहा है ना, पैसा लो और दुकान में लगाओ। बस कोशिश ये करो दुकान में पैसा मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, मुझे 99% पता है कि जो लोग स्टार्ट दुकान करते हैं ना, वो ज़्यादातर पैसा अपना खुद का बाइक का तेल हो गया या उनका कोई भी खर्चा हो गया या खुद की खर्च, वो सारा खर्चा दुकान से निकालते हो। वो चीज़ें अगर आप आउट ऑफ बॉक्स कहीं और से जुगाड़ करोगे तो जो पैसे आप कमाते हो, जो आपकी सेलिंग से बचता है, वो सारा पैसा आपको दुकान में ही आपके लगना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम बोला ना 99% ऐसे लोग नहीं होते, बट मैं उसी 1% में से हूँ जो मैंने ऐसा किया। इस अपने दुकान में से जितना भी पैसा है, मैं सारा पैसा कहीं भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं करता हूँ, वो सारा चीज़ यहाँ करता हूँ। खर्च के लिए मेरे पेरेंट्स हैं तो उनके थ्रू मेरा खर्च चलता है। तो आप समझ सकते हो दुकान क्यों कैसे बड़ा हो गया। ठीक है, अभी ये ग्रो कर रहा है। अगर 5 साल अगर इस तरह का दुकान रहेगा तो इसमें सामान रखने की जगह नहीं रहेगा। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जगह नहीं रहेगा सामान रखने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने बता दिया आपको, रूम रेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1000 2000 पहले आप छोटा दुकान है तो छोटा रूम रेंट लीजिए, और जब बड़ा दुकान हो तो बड़ा रूम रेंट करिए। बस रूम रेंट का यही लॉजिक है बस। बाकी मैं जो समझ पा रहा हूँ वही अपना बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ है बिजली का बिल, लगभग मुझे लगता है हर जगह लिया जाता है, तो आपको वो देना पड़ेगा जो चीज़ यूज करते हैं। जैसे मैं 2 प्रिंटर यूज करता हूँ, कंप्यूटर है, फ्रिज है, तो ये सब चीज़ों का जो कॉस्ट आता है, लाइटिंग है वहाँ पे आप देखो एक लगाया हुआ, तो इन सब का कॉस्ट जो आता है आपको वो पे करना पड़ता है। 8 रुपये पर हम यहाँ बिजली बिल देते हैं 1 यूनिट का। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अगर आपको कुछ छूट गया हो अभी जो इस वीडियो में मैंने नहीं बता पाया हूँ, या आपकी कोई क्वेरीज़ होगी जो भी आप पूछना चाहते हो अपने शॉप से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में अच्छे से डिटेल में आप क्वेश्चन करिएगा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई और भी क्वेश्चंस आपके जो हैं छूट गए हैं तो आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और लास्ट में हम बस यही कहेंगे दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।